सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 116 पॉइंट का हम देखें तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है आज के दिन। और निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे 49 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है निफ्टी फिफ्टी में। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन हम देखें बाजार में तो गिरावटी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, देख पा रहे होंगे कि भाई आरबीआई ने जो रेपो रेट था तो वो देख पा रहे होंगे वो चेंज नहीं किया हुआ है, यानी कि रेट कट है वो नहीं हुआ है, जितना था रेट उतना ही रखा हुआ है आरबीआई ने। देख पा रहे होंगे 5.25% रेपो रेट है वो, यानी कि इंटरेस्ट रेट में हम देखें तो कोई भी बदलाव किया गया नहीं है आरबीआई के द्वारा हम देखें तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और आरबीआई ने फोरकास्ट भी की हुई है कि भाई इंडिया की जो जीडीपी है तो उसके अंदर हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई आरबीआई ने पहले कहा हुआ था कि भाई जो इंडिया की जो जीडीपी है तो वो देख पा रहे होंगे 6.9% से ग्रो करेगी, बट अभी हम देखें तो 6.6% आरबीआई ने कर दिया है। तो उसी की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी स्लो होगी, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और देख पा रहे होंगे कि भाई आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर भी बढ़ा दी, यानी कि आरबीआई ने फोरकास्ट किया हुआ है कि भाई इन्फ्लेशन है वो देख पा रहे होंगे 5.1% है वो रहेगी। वो देख पा रहे होंगे पूरे फिजिकल ईयर में हम देखें तो इन्फ्लेशन का आरबीआई ने फोरकास्ट रखा हुआ है, इतनी प्रेडिक्ट की हुई है आरबीआई ने कि इतनी रहेगी। तो पहले आरबीआई ने कहा हुआ था 4.6% रहेगी, बट अभी हम देखें तो आरबीआई ने बढ़ा दी है, देख पा रहे होंगे 5.1% कर दी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे भाई मार्केट में हम देखें आज के दिन तो गिरावट देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में भी हम देखें तो मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बढ़ गया है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आरबीआई ने भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि भाई इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में तो वो बढ़ने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो वीक मानसून सीजन रहने वाला है तो उसी की वजह से भी हम देखें तो भाई इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और आरबीआई ने देख पा रहे होंगे कि भाई जो कैपिटल मार्केट है राइट, तो उसके अंदर रूल्स है वो स्ट्रिक्ट कर दिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो बैंक से तो उनको अच्छा खासे अमाउंट में रिजर्व रखने होंगे राइट, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से भी हम देखें भाई गिरावट देखने को मिल रही है। और ये बातें आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन राइट बहुत सारे जो सेक्टर है तो भाई उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया हुआ है राइट। हम डीपली देखें तो जो आईटी सेक्टर है राइट तो उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्म है वो नहीं किया हुआ है आज के दिन हम देखें तो। और एफआईआई है वो भी अच्छी खासी मात्रा में इंडियन इक्विटीज़ है वो सेल कर रहे हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें कि भाई मार्केट में गिरावट देखने को मिली है वो आज के दिन हम देखें तो राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। और रुपये में भी हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी हम देखें कि भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें औरोबिंदो फार्मा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो ड्रग थी देख पा रहे एडिथ्रिस और कोलिटिस की जो दो ड्रग थी तो उनको देख पा रहे होंगे यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग यूएस मार्केट में ये जो दो ड्रग है वो लॉन्च करने वाले हैं। उसके मार्केट कैप की बात करें यानी कि मार्केट शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे $494 मिलियन का मार्केट शेयर है वो होल्ड करती है राइट, ये जो दो ड्रग है वो। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आने वाले सालों में अच्छा खासा बढ़ेगा। फिर हम बात करें एबीबी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे कोचिन शिपयार्ड से हम देखें तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है राइट। जो पावर और propulsion सिस्टम आता है तो उसको सप्लाई करने के लिए हम देखें तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें टीवीएस सप्लाई चेन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जेवी फॉर्म की हुई है। देख पा रहे होंगे कि जॉइंट वेंचर है वो फॉर्म किया हुआ है जो इटली की जो एएलए ग्रुप है तो उनके साथ में कि भाई वो लोग जो डिफेंस इक्विपमेंट आते और एरोस्पेस के जो इक्विपमेंट आते तो भाई वो लोग डेवलप करने वाले हैं। तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है वो लोग जनरेट करेंगे 3 से 5 ईयर में हम देखें तो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो अच्छी खासी भाग ले रही है।
फिर हम बात करें BHEL की, आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको 21,000 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे EPC का ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे मेजा प्रोजेक्ट, सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो उनको मिला हुआ है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर हम बात करें विपुल ऑर्गेनिक्स की, भाई कंपनी के जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए, रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 52 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे हैं 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं 2 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 150% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे हैं 1 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। कंपनी का पूरे इस साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे तो देख पा रहे होंगे, 1 ईयर का देखे तो देख पा रहे होंगे, रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 163 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 4 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो रहा हुआ है। फिर हम बात करें CG पावर की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने कमीशन कर दिया है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर की जो यूनिट है उनकी, जो महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नासिक में, तो उसके अंदर उन्होंने देख पा रहे होंगे कि भाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर की जो यूनिट है तो भाई उन्होंने कमीशन कर दी है। तो भाई जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कंपनी के लिए हम देखें तो ये अच्छी बात है। हाँ, सो फिर हम बात करें बजाज इलेक्ट्रिक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो अपना जो बिजनेस है तो वो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे केबल सेगमेंट में हम देखें तो भाई वो लोग एंटर करने वाले हैं। सो हम देखें तो ये अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड कर रही है। फिर हम बात करें PTC इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में हम देखें, राइट, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, देख पा रहे होंगे कि संजीव मल्होत्रा ने एज CEO और MD के तौर पर हम देखें तो भाई नियुक्त किया गया है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो संजीव मल्होत्रा है तो भाई उनको MD और CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें ICICI बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको सेबी का वार्निंग है वो आया हुआ है। देख पा रहे होंगे तो भाई सेबी का वार्निंग है वो क्यों आया, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने रूल है वो वायोलेट किया हुआ है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो रूल है तो भाई उन्होंने वायोलेट किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, उल्लंघन किया हुआ है। तो उसी की वजह से उनको सेबी की वार्निंग है वो मिली हुई है ICICI बैंक को हम देखें तो। फिर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो वो प्लान कर रही है कि भाई वो लोग 2% स्टेक है वो सेल करेंगे, जो हिंदुस्तान जिंक में अपना जो स्टेक था, राइट, तो उसमें से 2% जो स्टेक है वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सेल करने वाली है। तो उसकी वर्थ हो जाती है, देख पाओगे 5,000 करोड़ रुपीज़ तक हम देखें तो उसकी वर्थ हो जाती है। फिर हम बात करें SCC की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 127 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे भूटान का जो हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट है तो उससे हम देखें तो कंपनी को देख पा रहे होंगे अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें काइटेक्स गारमेंट्स की, तो देख पा रहे हैं कि भी उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं कि 166 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे कि भाई गिरावट ही देखने को मिल रही है। हम देखें तो 50% तक हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में हम देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ था, पर अभी हम देखें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी ने अच्छा खासा लॉस है वो किया हुआ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी का जो रिजल्ट है जैसा चाहिए वैसा आया हुआ नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अग्रवाल इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे उनको 478 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। HPCL से हम देखें तो कंपनी को अच्छा खासा विटामिन सप्लाई का ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रेमकी इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको 6,000 करोड़ रुपीज़ तक के ऑर्डर है वो मिलने वाले हैं FY27 में हम देखें तो। कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें थंगमलाई ज्वेलरी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 2 न्यू ब्रांचेस है वो ओपन की हुई चेन्नई में। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपना जो बिजनेस है वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रही है। फिर हम बात करें ग्लेनमार्क
फार्मा की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने लॉन्च की हुई है, देख पा रहे होंगे लेकोसोडामाइड इंजेक्शन है वो यूएस में लॉन्च किया हुआ है। उसकी मार्केट शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो इंजेक्शन है उसका मार्केट देखिए तो देख पा रहे होंगे 15.2 मिलियन डॉलर का मार्केट है वो होल्ड करता है ये जो इंजेक्शन है। तो ये ओवरऑल हम देखें तो ये अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें मारुति सुजुकी तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 925 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हैं 2031 तक। हम देखें तो कि भाई वो लोग ग्रीन इनिशिएटिव के रिलेटेड हम देखें तो भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले है। तो फिर हम बात करें मेडलाइन क्लाउड की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 7.64 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे साउथ सेंट्रल रेलवे से हम देखें तो अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। उसके ऑर्डर पाइपलाइन की बात करें तो 200 करोड़ रुपीस की कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।